नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए यूपी टीवी 7 चैनल को सब्सक्राइब करें। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का स्थापना दिवस समारोह। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर का 87वां स्थापना दिवस प्रगतिशील गन्ना किसानों और संस्थान के सेवानिवृत्त अधिकारियों के अभिनंदन करते हुए मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रो विनय पाठक, कुलपति CSIM विश्वविद्यालय और डॉक्टर सुशील सोलोमन, भूतपूर्व कुलपति इससे कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय कानपुर, क्रमशः मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संस्थान ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उन 8 गन्ना कृषकों को सम्मानित किया जिन्होंने नई गन्ना की प्रजातियों को उगाया और व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक पद्धति से उच्च उत्पादकता प्राप्त करते हुए उदाहरण प्रस्तुत किया। यह किसान हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, गोंडा और बलरामपुर जिलों के हैं, जिन्होंने 150 मीट्रिक टन हेक्टेयर की दर से अथवा उससे भी अधिक की उत्पादकता प्राप्त की, जो राज्य और देश के औसत उत्पादन का लगभग 2 गुना है। इस अवसर पर संस्थान ने यहां से सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों को भी सम्मानित किया, जिनके अभूतपूर्व योगदान के कारण आज संस्थान अपनी वैश्विक उपस्थिति दर्ज करवा रहा है एवं जिसके कारण दक्षिण एशियाई देशों और अफ्रीका के विद्यार्थी इस संस्थान में पढ़ाई के लिए आकर्षित हो रहे हैं। शर्करा अभियांत्रिकी के आचार्य श्री डी स्वेन ने स्वागत भाषण दिया एवं तत्पश्चात शर्करा प्रौद्योगिकी के सहायक आचार्य श्री SK त्रिवेदी ने भारतीय चीनी उद्योग और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के प्रगतिशील इतिहास पर अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जहां देश 1.0 मिलियन मीट्रिक टन की अल्प चीनी उत्पादन के कारण चीनी के आयात पर निर्भर था, वहीं आज हम 35 मिलियन मीट्रिक टन चीनी के उत्पादन के साथ 10 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक चीनी का निर्यात भी कर रहे हैं। आज तकनीकी दक्षता मिलों आगे जा चुकी है और इसका श्रेय राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर को भी जाता है, जिसने इस उद्योग को तकनीकी दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराए हैं। अपने संबोधन में निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर श्री नरेंद्र मोहन ने गन्ना किसानों और संस्थान के भूतपूर्व अधिकारियों को बधाई देते हुए भारत सरकार के द्वारा किए गए नीतिगत प्रयासों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत सरकार की नीतियां यथा नई इथेनॉल इकाइयों की स्थापना अथवा उपलब्ध इथेनॉल इकाई के विस्तार में आर्थिक सहयोग, इथेनॉल के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारण और चीनी के विक्रय के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारण आदि के कारण जहां आज इथेनॉल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और पेट्रोल में 10% इथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिली है, वहां चीनी की कीमत स्थिर रखने और गन्ना किसानों को तत्काल भुगतान में सहयोग मिला है। डॉक्टर सुशील सोलोमन, भूतपूर्व कुलपति इससे कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय कानपुर ने अपने संबोधन में संस्थान को उसके स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि मिल मालिक और किसान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अतः इनके बीच बेहतर पारस्परिक संबंध खेती और कारखाने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। अपने संबोधन में CSIM विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो विनय पाठक ने भारतीय शर्करा उद्योग के विकास में तथा हाल के दिनों में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि आज शुगरकेन वैल्यू चेन की अप्रयुक्त क्षमता को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम लागत और यूजर फ्रेंडली तकनीक के विकास की आवश्यकता है, जिससे नए निवेश के क्षेत्र विकसित करने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर विकसित होंगे और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आएगी। कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कुमार, सहायक आचार्य कृषि रसायन ने धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट का 87वां 87th स्थापना दिवस फाउंडेशन डे आज था। आज के समय पे डॉक्टर सोलोमन विशिष्ट अतिथि के रूप में आए थे और हम लोगों ने इस जो पूरा संस्था है इसकी 87 साल की पूरी जर्नी को याद किया और इसकी जो भागीदारी है पूरे देश में शुगर को लेकर उसके बारे में काफी चर्चा हुई। 10 हम लोगों ने प्रगतिशील किसानों को भी जो है वो सम्मानित किया और एक नई शुरुआत पुराने लोग जिन्होंने संस्था को बनाया है उनके सम्मान के भी साथ शुरू हुआ है। नए शोधों पे काफी चर्चा हुई है
और नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर भी काफी चर्चा हुई। मैं नरेंद्र मोहन, निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर। आज इस संस्थान का 87वां स्थापना दिवस है। 1936 में इस संस्थान की स्थापना हुई थी और इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी के नाम से हुई थी। 1957 में नाम परिवर्तित हुआ और ये नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट या राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के नाम से जाना गया। आज हमने अपने स्थापना दिवस पे जो संस्थान के जो भूतपूर्व अधिकारी थे उनको सम्मानित किया और साथ ही जो प्रगतिशील गन्ना कृषक थे जिन्होंने कि नए मील के पत्थर जो है वो स्थापित किए गन्ना उत्पादकता के इस प्रदेश में, उनको भी हमने ऐसे 8 गन्ना कृषक जो थे उनको सम्मानित किया। आज हमने देखा कि इस देश ने कितना लंबा सफर तय किया है चीनी उद्योग ने, कि जब हम केवल स्वतंत्रता के समय पे 10 लाख टन चीनी बनाते थे, आज हम 355 लाख टन से भी अधिक चीनी बना रहे हैं। विश्व में नंबर 1 है। 112 लाख टन चीनी का हम जो है निर्यात करने जा रहे हैं और एक आमूलचूल परिवर्तन पूरा किस तरीके से शर्करा उद्योग में हुआ है और उस शर्करा उद्योग की जो एक जर्नी रही है, जो यात्रा रही है, उसमें राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का क्या योगदान रहा है, किस प्रकार से हमने उसको मानव शक्ति दी है, इस जगह पे क्या परिवर्तन जो हुए हैं वो हुए हैं, संस्थान में क्या परिवर्तन हुए हैं, संस्थान ने किस तरीके से उद्योग की मदद की है, आने वाले समय में क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को किस तरीके से सामना करना है। और साथ ही आज जो हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर विनय पाठक जी, उनसे ये वार्ता भी हुई कि किस तरीके से दोनों ये संस्थान और जो विश्वविद्यालय किस तरीके से आपस में सहयोग करके और क्या-क्या चीजें हम लोग नई कर सकते हैं। यहाँ के पाठ्यक्रमों में जो छात्र कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको किस तरीके से हम जो है डिग्री प्रदान कर सकते हैं और किस तरीके से और चीजों पे किस शोध कर सकते हैं। डॉक्टर सोलोमन जो विशिष्ट अतिथि थे, उन्होंने भी पूरा प्रकाश डाला कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और 2047 में इस देश के चीनी उद्योग का और संस्थान का क्या विजन होना चाहिए।